वेलकम टू दी आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसी चैनल के ऊपर हम साइंस और लॉज को स्टडी करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारी हर न्यू वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके बहुमूल्य विचारों को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज हम 9th की जो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है साइंस के अंदर, उसको के अंदर लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक हमने जो स्टडी किया वो किसके बारे में स्टडी किया? हमने जो अभी तक स्टडी किया था वो मैटर के बारे में स्टडी किया था। किसके बारे में स्टडी किया? मैटर। पहले हम 2 लेसन जो कर चुके हैं उसके अंदर किसके बारे में स्टडी किया? हमने मैटर्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या क्या स्टडी किया उसके अंदर? मैटर को स्टडी किया एंड हाउ मैटर क्लासीफाई, कि मैटर को हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, यानी कि किस प्रकार से अलग अलग बांटते हैं, ठीक। अब वहाँ पर हमने किस वे में क्लासीफाई किया था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, 3 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया। फिर उसके आगे हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सर्स और उन सभी के बारे में भी स्टडी किया। लेकिन अब हमें किसके बारे में स्टडी करना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको स्टार्टिंग में हमारी जो हिस्ट्री थी उससे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी तो इसके बारे में सोचा था, तो उसके बारे में जब किसके बारे में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो उनकी क्या थ्योरीज थी या क्या फिलोसफीज थी उसके बारे में। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडियंस ही थे, नहीं, अनदर कंट्रीज थे भी थे। अब वो कौन कौन से? एंशेंट इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसफर, ये थे हमारे। अब उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन है? व्हाट मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ, यानी कि जो हमारा जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है। उनके दिमाग में क्या आया क्वेश्चन कि व्हाट मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ, यानी कि जो हमारा ये मैटर है वो आखिर किस चीज से बना हुआ है, ये उनके दिमाग में भी क्वेश्चन राइज हुए। तो उन्होंने क्या किया, उस मैटर का या कोई भी मैटर हमने लिया उसका क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े करते गए क्या किया? 1 का 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसको फिर और में तो आखिर में क्या होगा? बिल्कुल एक ऐसा एटम मिला हमें, या एक ऐसा पार्टिकल्स मिलता है जो क्या होता है? ब्रेक नहीं हो सकता, यानी कि ब्रेकेबल होता है। तो अराउंड 500 BC, किसके अराउंड? 500 BC के इंडियन फिलोसफर थे हमारे महर्षि कन्नड़। क्या नाम था उनका? महर्षि कन्नड़ नाम था उनका। उन्होंने बताया कि मैटर इज डिविजिबल होता है। क्या बताया? फर्स्ट थिंग कि मैटर डिविजिबल होता है। मैटर डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है कि जो स्मॉलेस्ट है वो डिविजिबल भी नहीं होता। एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि उनके अंदर मैटर तो डिविजिबल होता जाता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करते हैं, छोटा जो पार्टिकल हमारा वो क्या होता है? डिविजिबल नहीं होता। क्या नहीं होता है? इनडिविजिबल होता है वो। अब वो क्या, उसको क्या नाम दिया गया उन्होंने? उसने उनको नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। जैसा कि अगर हम इंडिया में अगर देखें तो क्या बोलते हैं वहाँ पर? परमाणु बम, है ना। ग्रीक्स के जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा जो मैटर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो इंडियन फिलोसफर्स ने या जो एंशिएंट इंडियन थे हमारे महर्षि कन्नड़, जो उन्होंने बताया था वही बात उन्होंने भी बताई कि हम मैटर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हमने परमाणु नाम दिया था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स। अब एटम्स का जो अगर हम ग्रीक भाषा के अंदर देखें तो उसको बोलते हैं अनकटेबल, यानी कि जिसको काटा ना जा सके, तो उसका क्या नाम दिया गया? एटम। तो इस प्रकार से हमें क्या नाम मिला? एटम्स नाम मिला। लेकिन अब
फिर आगे आगे ऐसे ही खोज चलती रही काफ़ी टाइम तक, 18th सेंचुरी तक कोई चेंजेस नहीं आए, वही सब चलता रहा। फिर क्या हुआ कि हमारे इंडियंस थे फिलोसफर, पकूड़ा कट्यामा, कुछ ऐसा ही नाम था भी, हो सकता प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इन सम केस एटम्स क्या होता है, मे नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या कहा उन्होंने कि जो एटम्स हमारे वो किस में नहीं एग्जिस्ट करते, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ केसेस के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट वो कैसे रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, या कंपाउंड्स क्या नाम दिया। यानी कि जब हमारे एटम्स जो हमारे किस फॉर्म में नहीं रहते, फ्री स्टेट में नहीं रहते, उनको उन्होंने क्या बताया कि वो उनका नाम दे दिया गया कि वो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कब, जब वो कंबाइंस थे क्या, एटम्स, तो उनको उन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बोला गया। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम अगर इन सभी बातों को अगर नोट करें तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट या इस सभी से जो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या था, वो था भाई ये, क्या मैटर जो हमारा, जो हमने अभी तक हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, एंशंट के द्वारा जो हमारी बताई गई, उससे ये कंक्लूजन निकला क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, कि मैटर जो है हमारा वो किन से मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल के द्वारा। जैसा कि महर्षि कन्नड़ ने हमें बताया था कि जो हमारा मैटर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में करते जा सकते हैं, और लास्ट में जो पार्टिकल बचता है मैटर का, वो क्या कर सकता है, हम अलग नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बना हुआ तो उन्हीं से। इसीलिए कहा गया मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। किन से बना हुआ, हमारा स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, विच मे बी एटम। अब वो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। भाई कोई एटम, एटम क्या है, फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्टेट के अंदर है जो हमारा, और अगर वो कंबाइन में है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या कंपाउंड कह सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स अब वो एटम्स के रूप में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स के रूप में, एज डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेनिंग डिफरेंट टाइप। अब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या आते हैं मैटर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर्स हैं हमारे पास, वो हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेसन के अंदर। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, इन्होंने क्या बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मैटर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एटम हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जिनकी क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड देयरफॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, और उनका क्या होता है, मैटर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इन सब से हमारा यही कंक्लूजन निकला। तो क्या कंक्लूजन निकला भी हमारा, ये कंक्लूजन निकला। अब ये थी भी हमारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने जो, सॉरी हमें नहीं, जो एंशिएंट थे हमारे, उनको जो पता चला कि भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हमारे क्या, मैटर। अब मैटर का तो डिफरेंट होएगा, लेकिन उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ये सब उनको पता चला। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि वो इनके बारे में प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि एक्सपेरिमेंटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बता तो दिया कि हाँ ऐसा होता है, क्या होता है कि भी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये सब उन्होंने बताया, लेकिन वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी फिनिश होने वाली थी वहाँ तक एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया। क्या फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि प्योर सब्सटेंस आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड, कि भाई जो प्योर सब्सटेंस है हमारे वो क्या है, या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है, ठीक है भाई। अब ये बात तो हो गई कि भाई जो प्योर हमारे वो एक एलिमेंट होंगे या फिर क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे। लेकिन अब उनके दिमाग में एक नया क्वेश्चन राइज हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या था कि द क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ एंड व्हाई द एलिमेंट कंबाइन टूगेदर, कि जो हमारे ये एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, एंड टू फॉर्म कंपाउंड, और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अब उनके बाद उन्होंने इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या किए, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और जिसके बाद उन्होंने क्या दिए, कुछ लॉज आए हमारे, जिनको क्या नाम दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया गया, लॉज ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब भाई उसके अकॉर्डिंग जो हमें लॉज मिले वो क्या थे हमारे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमारे तैयार हुए उनके बेस पे जो उनको प्राप्त हुई इंफॉर्मेशंस, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, हमारे दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके लिए था, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। ठीक है, अब वो क्या कहता था अभी स्टडी करेंगे। सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये दोनों लॉज क्या कहते हैं, इनको किस प्रकार से डिफाइन किया गया वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट, यानी कि मास को आप कभी पैदा नहीं कर सकते, हम उसको पैदा नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएट, कभी भी नहीं होता मास क्रिएट, एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम क्रिएट करते हैं और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन एक केमिकल रिएक्शन। किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या की, केमिकल रिएक्शंस की थी हमारा क्या था, रिएक्टेंट था हमारे पास, और उससे क्या तैयार हुआ, हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उस दौरान यानी कि रिएक्शंस के दौरान हमारे इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, किसके अंदर, मास के अंदर। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वर्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, किसका, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, जो हम पहले जिनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग थे, हमने रिएक्टेंट लिए, फिर उनको कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब इसको समझने के लिए फिर उन्होंने क्या होता है कि एग्जांपल्स भी लिया हमें, और क्या किया, एक्सपेरिमेंट भी किया। अब एग्जांपल्स के रूप में हमने क्या लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा किसका फार्मूला अभी, कैल्शियम कार्बोनेट का। उन्होंने कितना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम लिया था, क्या लिया, 100 ग्राम। अब उसको क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो क्या हो गया, दो के अंदर डिवाइड हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। तो उसमें से क्या क्या निकला हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें ब्रेक हुआ ये हमारा, CaO प्लस CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, माय मिस्टेक, CO2 अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हुई, तो ये इनके अंदर डिवाइड हो गया। लेकिन जो हमने लिया था वो क्या लिया था, 100 ग्राम, और जो मास था किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, वो क्या था, 56 ग्राम, क्या था भाई, 56 ग्राम था। जब हमने उसको अलग अलग किया तो उस टाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड था हमारा, उसका जो वेट था वो क्या था, 56 ग्राम, और जो CO2 थी हमारी उसका क्या था, 44 ग्राम, क्या था 40, और जब हमने इनको कंबाइन किया तो क्या आया, 100 ग्राम। मीन 100 ग्राम का हमारे पास पहले कैल्शियम कार्बोनेट था और हमने उसको ब्रेक कर दिया तो क्या आ गया, 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम एंड टोटल इज 100 ग्राम। मीन कि यहाँ पर कोई भी मास का लॉस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई भी मास का लॉस नहीं हुआ। इसके द्वारा हम क्या प्रूव कर सकते, कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कर सकते हैं, हम मास को हम ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही फिनिश कर सकते हैं या तोड़ या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड लॉ को देखते हैं। हाँ, इसके अंदर हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, वो क्या था मैं वो अभी बता देता हूँ आपको, एक बार ये नोट कर लीजिए। अब भाई हम इस किस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली करके देखें तो वो किस प्रकार से कर पाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि हमने स्टेटमेंट तो पहले स्टडी कर चुके हैं कि मास
नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉयड। ये हमने स्टडी किया। अब इसको हमें एक्सपेरिमेंटली करके देखना है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया। ये क्या हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, क्या अभी ये कोनिकल फ्लास्क क्या है, कोनिकल फ्लास्क है हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ केमिकल्स डाले हैं। अब वो क्या क्या है, जो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड कौन सा भी हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है हमारा बेरियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या अब ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपको, इसका होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब ये किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है, 5% क्या लिया हमने, बेरियम क्लोराइड लिया और उसको 100 ml किसके अंदर, वाटर के अंदर डाल दिया, और जो सॉल्यूशन बना हमने वो इसके अंदर लिया। क्या किया, 5% BaCl2, यानी क्या लिया, बेरियम क्लोराइड किसके अंदर, इन 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है भाई। क्या लिया, 100 ml वाटर के साथ एक सॉल्यूशन तैयार किया और वो हमने इसके अंदर लिया हुआ है, यानी कि उसके अंदर 5% क्या हमारा बेरियम क्लोराइड है, राइट। अब उसके बाद क्या किया हमने कि एक ये थ्रेड लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, थ्रेड है, धागा बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड मीन धागा, ठीक है। और ये क्या है, कॉर्क, क्या है, कॉर्क है, राइट। और ये क्या है, एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब ली हमने, क्या ली, स्मॉल टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर कुछ केमिकल डाला हुआ है। अब जो है इसके अंदर वो क्या है, सोडियम सल्फेट है। जो इसके अंदर हमने डाला हुआ है वो क्या है भाई, सोडियम सल्फेट। ये जो ग्रीन ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट लिया। अब ये भी क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, राइट। अब इसको फार्मूला और लिख देता हूं भाई, Na2SO4, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट है हमारा ये। अब ये जो है हमारा सॉल्यूशन, ये किस प्रकार से तैयार किया गया, ये भी सेम ही है कि हमने सोडियम सल्फेट लिया 5% और उसको 100 ml वाटर के अंदर मिक्स किया, और जो सॉल्यूशन लिया उसको में से कुछ पार्ट हमने किसके अंदर लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये क्या है हमारे पास, स्मॉल टेस्ट ट्यूब है एक, क्या है ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये क्या है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब। और ये किससे टाई की हुई है, हमने धागे से टाई किया हुआ है इसको। अब ये चीजें हमने अपरेटस के रूप में प्रिपेयर की पहले ही। क्या क्या किया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार किया, 5% क्या हमारे इसके अंदर बेरियम क्लोराइड्स है, ठीक है, 100 ml वाटर के साथ किया था ये। और यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये भी क्या है, 5% है किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर, राइट। तो ये सॉल्यूशन तैयार किया, इसको हमने किस में डाला, स्मॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ऊपर से हमने कॉर्क लगा दिया, यानी कि इसको सील कर दिया, और एक थ्रेड से इसको बांधा हुआ, किसको, टेस्ट ट्यूब को। और टेस्ट ट्यूब इस प्रकार से बनी हुई है कि ये जो हमारा बेरियम क्लोराइड है वो किसके अंदर ना जाए, सोडियम सल्फेट के अंदर मिक्स ना हो। ये देखो ऊपर है ये, और ये ब्लू वाला क्या हमारा नीचे रह जाता है। अब जब हम इसका पूरे का वेट करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट का वेट करते हैं और फिर खाली का करते हैं, तो हमें किसका वेट मिल जाता है, टोटल सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का, दोनों का कंबाइन वेट मिल गया जो हमने इसके अंदर लिया। कैसे कर सकते हैं, अरे बड़ी सिंपल सा तरीका है। पहले हम क्या करें, जो भी एपरेटस हमने लिया है उन सभी का मास निकाल लीजिए आप, या वेट कर लीजिए। फिर ये केमिकल इसके अंदर डाल के फिर से वेट कर लीजिए। पहले वो आखिर वाले में से, यानी जो हमने बाद में डाला मास, उसमें से पहले वाला माइनस कर दिए, तो किसका मास आ जाएगा, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड्स का। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो थ्रेड था हमने जो टाइट किया था, इसको क्या किया, लूज किया। लूज करने से क्या होगा, जो ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब थी ये क्या करती है, डीप करती है, यानी कि डूबना स्टार्ट करती है, ठीक है, क्या करती है, इसके अंदर जाना स्टार्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, सोडियम सल्फेट हमारा रिएक्शन करता है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ।
किसके साथ, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस होती हैं। अब उसके कारण उसके अंदर क्या प्रिपेयर होते हैं, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, वाइट या बबल से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या आप झाग भी बोल देते हैं जिनको। तो क्या बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट तैयार होते हैं हमारे, कहाँ पर, किस चीज़ के, बेरियम सल्फेट के। और जो नीचे सॉल्यूशन बच जाता है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या बचता है अभी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, का सॉल्यूशन हमारे पास बच जाता है। ऊपर क्या आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। अब ऐसा करने से हमें क्या क्या मिला, बेरियम क्लोराइड लिया था हमने स्टार्टिंग में, क्या लिया था, अगर हम रिएक्शन लिखें तो पहले क्या लिया, बेरियम क्लोराइड प्लस और क्या लिया, सोडियम सल्फेट, ठीक है भाई। हमने क्या की, रिएक्शंस की उनके साथ, एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट किसके रूप में मिला, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। किसके रूप में मिला, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं भी, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है हमें। प्लस और क्या मिलता है हमें, बताइए, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड किसके रूप में, सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। जो हमारा जो नीचे जो सॉल्यूशन लेफ्ट रह जाता है उसके अंदर क्या, हमारा सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शंस होती हैं। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, ये करते हैं हम। लेकिन जो इसका मास था, अब ये सब हमारी ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट। इसका हमने पहले ही मास निकाल लिया था जब ये दोनों को हमने अलग अलग किया, तो हमें मास का पता था क्या था। अब रिएक्शंस होने के बाद फिर हमने क्या किया, इनका भी इसी प्रकार से क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो मास हमारा रिएक्टेंट का था वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के। मीन जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्टेंट था हमारा, उसका जो मास था कंबाइन, वो किसके इक्वल है, बेरियम सल्फेट के जो हमारे प्रेसिपिटेट थे और सोडियम क्लोराइड का, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला उन दोनों के मास के इक्वल है, ठीक है। इट्स मीन कि मास का कोई लॉस हुआ ही नहीं, यानी कि हम मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, किससे रिलेटेड, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिलेटेड। ये था भी हमारा आज की वीडियो में भी। हमारा सेकंड जो लॉ रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए यही था भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में आप विचार बता सकते हैं। फिर इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। थैंक यू। और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू।